नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं दिल्ली सल्तनत के विषय में। दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश शासन करते हैं उसके विषय में चर्चा किया जाएगा। इससे पहले मैं रिवाइज कर लेता हूं कि जो मध्यकालीन भारत था उसमें 3 मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण किए थे। उसमें एक था अरबी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा था तुर्की था जिसका नाम था महमूद गजनबी, तीसरा भी तुर्की था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। उसके विषय में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया जाता है। देखिए, जो मध्यकालीन भारत रहता है उसमें आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो होता है 712 एडी में 712 एडी में भारत पर सफल आक्रमण करता है। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। मैं जो पार्ट 2 का जो वीडियो बनाया मध्यकालीन भारत का उसमें काफ़ी डिटेल से बताया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम होता है ये आपका 712 एडी में सिंध पर आक्रमण करता है और इसका जो आक्रमण होता है सफल आक्रमण होता है। और इसके बाद में फिर आता है आपका तुर्की आता है जिसका नाम रहता है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी होता है, ये भारत पर आक्रमण करता है। ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है महमूद गजनबी किस वंश से ताल्लुकात रखता था तो महमूद गजनबी गजनी साम्राज्य या कह लीजिए यामिनी वंश, गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश से ताल्लुकात रखता था। इसीलिए इसको खलीफा अल कादिर बिल्ला ने यामिनुद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामिनुल मिल्ला का मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक। इसको 2 उपाधि दिए थे। और देखिए, ये जो गजनी साम्राज्य रहता है इसकी स्थापना किए थे अल्पतगीन जो रहते हैं ये आपका इसकी स्थापना करते हैं। और इसके बाद में इसका दास या दामाद सुबुक्तगीन जो रहता है वो 977 एडी में गद्दी पर बैठता है। और सुबुक्तगीन का जो लड़का होता है महमूद गजनबी होता है 998 एडी पर गद्दी पर बैठता है। और ये भारत में 1000 एडी से लेके 1027 एडी तक लगातार 17 बार आक्रमण करता रहता है। थोड़ा सा बीच बीच में रुक कर भी ये आक्रमण किया था और 1030 में इसकी अंततः मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए, इसके बाद में आता है दूसरा जो तुर्की वंश रहता है वो आपका रहता है संसवानी वंश। मैं उस वीडियो में थोड़ा सा उसमें मिस्टेक कर दिया था, गजनी साम्राज्य या आपका संसवानी वंश कर दिया था, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। संसवानी वंश दूसरा होता है संसवानी या कह लीजिए गौरी वंश। ये जो संसवानी या गौरी वंश रहता है इसका जो संस्थापक रहता है ये रहता है कुतुबुद्दीन हसन रहता है, इसका संस्थापक रहता है। आपका संसवानी वंश का जो कुतुबुद्दीन हसन होता है इसके 6 बेटे होते हैं। कुतुबुद्दीन हसन के 6 बेटे, जो सबसे होनहार लड़का रहता है उसका नाम रहता है मोहम्मद गोरी जो रहता है इसका होनहार लड़का रहता है और इसलिए भारत पर 5 बारे आक्रमण करता है। और इसकी जो मृत्यु हो जाती है 15 मार्च 1206 को। यदि आपसे पूछा जाता है किस जनजाति के लोगों ने इसको मार डाला तो खक्कर जनजाति के लोगों ने इसकी मतलब इसके ऊपर हमला किया और इसकी मृत्यु हो जाती है 15 मार्च 1206 को। और इससे पहले इसके दो दास रहते हैं, जो इसके तो वैसे 4 दास रहते हैं। एक यल्दश रहता है, एक कुबाचा रहता है, एक बख्तियार खिलजी रहता है और एक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। जो मुख्य होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी होता है। तो जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है इसको ये लाहौर देता है, लाहौर और दिल्ली दे देता है। और इसके बाद में जो आपका बख्तियार खिलजी रहता है, बख्तियार खिलजी को क्या करता है ये बिहार और बंगाल दे देता है बख्तियार खिलजी को। और ये जो बख्तियार खिलजी होता है ये मतलब अपना वर्चस्व अच्छे से नहीं जमा पाता है, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ये अपना वर्चस्व काफ़ी अच्छे से जमाता है। तो आज की इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा दिल्ली सल्तनत के विषय में। तो देखिए, इसमें जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 वंश रहते हैं। 5 वंश में आपका होता है गुलाम वंश होता है, खिलजी वंश होता है, तुगलक वंश होता है और इसके बाद में सैयद वंश होता है और फिर आपका होता है लोधी वंश होता है। तो मैं चर्चा करने वाला हूं दिल्ली सल्तनत के विषय में। आप लोग देखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, जिससे क्या होगा आप लिखते रहेंगे तो आपको याद भी होता होगा। आपको पता है जब आप फिल्म देखते हैं तो आप फिल्म को देखते हैं, इसके बाद जब आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब जब हट जाते हैं वहां
से यूट्यूब से, तो अब आपको फिल्म उतना याद नहीं रहता है। तो वैसे है, आप यदि यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए, कापी कलम लेके बैठिए तो काफी अच्छा रहेगा। तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत होता है, दिल्ली सल्तनत का यदि संस्थापक पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन जो ऐबक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता होता है, ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है इसका वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन रहता है, तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक रहता है ये आपका इल्तुतमिश जो होता है, ये आपका दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रहता है। और यदि आपसे टाइम पीरियड पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था, कब से कब दिल्ली सल्तनत चला था, तो जो दिल्ली सल्तनत है, जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है उसके बाद से ही 1206 से दिल्ली सल्तनत चलता है, और जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है वहां तक दिल्ली सल्तनत चलता है। तो आपका 1206 से लेके 1526 एडी तक चलता है, ईस्वी तक चलता है। इस तरीके से यदि देखा जाएगा तो टोटल जो वर्ष होता है आपका 320 वर्ष, लगभग क्या होता है 320 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत चलता है। इसमें 5 वंश काम करते हैं। अब देखिए सभी वंश का जो टाइम पीरियड है उसको याद करने के लिए मैं एक मोबाइल नंबर लिख रहा हूं, आप उसको क्या करिएगा, उसको एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आप 1206 में ही जोड़ते जाएंगे तो आप पूरा जो लोधी वंश है वहां तक का आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मोबाइल नंबर है ये आपका 8430 94 37 75 है। अब देखिए, अब कुछ लोग होंगे मोबाइल नंबर लिखकर फोन मत मिलाइएगा आप लोग, ठीक है, गलती से फोन मिल जाएगा तो वही आपको कुछ बोलने भी लगेगा। आप फोन नहीं मिलाना, मैं ट्रिक बस बनाया हूं। 84 30 94 37 75 होता है। तो इसमें देखिए जो वंश आता है, पहला आता है जी फार गुलाम वंश होता है, के फार होता है खिलजी वंश होता है, और इसके बाद में टी फार होता है तुगलक वंश होता है, फिर इसके बाद में होता है यश फार आपका होता है सैयद वंश होता है, और आपका फिर आ जाता है यल फार क्या होता है लोधी वंश होता है। तो इसको देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे गुलाम वंश। आप लोग क्या करिएगा, आराम से इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट यदि लेना होगा मैं भी हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए जो गुलाम वंश रहता है, गुलाम वंश का यदि आपसे टाइम पीरियड पूछा जाता है, आप कुछ मत करिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहां से होती है 1206 से होती है। अब देखिए 84 में लिखा हूं, 84 इसमें जोड़ देंगे, 1206 में 84 जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 1290 हो जाता है। और इसके बाद में फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी जो वंश होता है इसका टाइम पीरियड क्या है 1290 लिख लीजिए यहाँ पे। अगर आप 30 में ऐड करेंगे तो आपका हो जाता है 1320 एडी हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है तुगलक वंश। तुगलक जो वंश होता है इसका टाइम पीरियड यदि आपको लिखना है तो 1320 लिख लीजिए। 1320 में यदि आप 94 जोड़ेंगे तो 1414 एडी हो जाता है। फिर इसके बाद में आपका आता है यश फार सैयद वंश होता है। तो जो सैयद वंश होता है इसका आप टाइम पीरियड यदि लिखना है 1414 लिख लेंगे, और 1414 में आप 37 जब जोड़ेंगे तो आपका होता है 1451 एडी आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो होता है इसका टाइम पीरियड लिखने के लिए 1451 में आप यदि 75 जोड़ देते हैं तो 1500 कितना हो जाता है 1526 एडी हो जाता है। इस तरीके से बहुत आसान है। आप देखिए एक ट्रिक याद करिएगा, यहाँ पे जो वंश हैं इन वंश को याद करने का क्रम, तो जीके का टेस्ट सर लो, ठीक है, जीके का टेस्ट सर लो, तो यहां से आपको जो है कि जी फार गुलाम वंश को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, के फार खिलजी वंश होता है, टी फार तुगलक वंश हो जाता है, यश फार सैयद वंश होता है, और यल फार होता है लोधी वंश। और यहां से आपको 1206 याद करना है, और ये जो मोबाइल नंबर है इसमें जो आपका वर्ष है, ठीक है, 2 अंक उठाएंगे 84 30 94 37 75। अब देखिए यदि आपसे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत पे कौन सा डायनेस्टी था जिसने सबसे ज्यादा समय तक अपना शासन किया, तो आपका है देखिए 94 लिखा हुआ, किस नंबर पे आ रहा है तीसरे नंबर पे। तो यहां से तीसरा नंबर जाएंगे तो टी फार क्या होगा तुगलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत पे यदि आपसे कोई पूछता है सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, तो आपका जो वंश है वो आपका तुगलक वंश होता है, जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक अपना शासन करता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, मैं केवल बता रहा हूं, इसका जो
विस्तृत वीडियो है, दूसरा वीडियो आएगा, उसमें मैं प्रत्येक वंश के विषय में डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए गुलाम वंश जो होता है, गुलाम वंश का संस्थापक यदि आपसे कोई पूछता है तो गुलाम वंश का संस्थापक जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, गुलाम वंश का संस्थापक होता है। और यदि पूछा जाता है गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, तो अंतिम संस्थापक था क्यूमर्स। कहीं कहीं पे लिखा है कैमूर से लिखा है, लेकिन आपका क्यूमर्स जो है ये आपका गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक रहता है। फिर इसके बाद में आता है आपका खिलजी वंश। तो जो खिलजी वंश होता है इसका जो संस्थापक रहता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो होता है ये आपका खिलजी वंश का संस्थापक होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है। फिर इसके बाद में यदि खिलजी वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है आपसे तो इसको बताएंगे खुसरो खां। जो खुसरो खां होता है ये आपका खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है। फिर आता है आपका देखिए तुगलक वंश। तुगलक वंश जो होता है ना, तुगलक वंश जो आता है इसका जो संस्थापक रहता है गयासुद्दीन जो तुगलक होता है ये आपका तुगलक वंश का संस्थापक होता है। इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन सा रहता है, तो इसका नाम रहता है महमूद शाह तुगलक जो होता है ये आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है। देखिए इसका जो वीडियो है विस्तृत आएगा, आप केवल इसको नोट करिए, आप रिवाइज करिए 2-4 बार यदि आप पहली बार दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए जो दिल्ली सल्तनत है आप यदि किताब खोलकर देखेंगे, लुसेंट देखेंगे या ज्ञानचंद यादव कोई भी किताब आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। आप यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो उतना समझ में नहीं आएगी, इसलिए क्या है धीरे धीरे यदि कोई चीज़ नहीं आता है उसको हम यदि धीरे धीरे पढ़ते हैं तो हमें आ जाता है। तो अब देखिए जो सैयद वंश होता है, सैयद वंश का यदि आपसे संस्थापक पूछा जाता है तो सैयद वंश का जो संस्थापक होता है ये आपका रहता है खिज्र खां जो होता है ये आपका सैयद वंश का संस्थापक रहता है। और इसके बाद में सैयद वंश का अंतिम शासक कौन रहता है, तो अलाउद्दीन जो आलम शाह होता है ये सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। फिर देखिए आखिरी जो वंश आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश में जो लोधी वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, यहीं से देखिए डाइवर्जन हो जाएगा, यहीं से दिल्ली सल्तनत का तख्त जो है चला जाएगा मुगलों के हाथ में। क्योंकि बाबर आता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आता है, वो क्या करता है इसके ऊपर जो इब्राहिम लोधी होता है इसमें जो अंतिम शासक होता है लोधी वंश का उसके ऊपर आक्रमण करता है, रात में आक्रमण करता है। और इसके बाद में उसके पास तोप रहता है, उसके विषय में भी बताया जाएगा, तो जीत जाता है, बाबर जीत जाता है। तो यहाँ पे लोधी वंश का यदि संस्थापक पूछा जाएगा तो आपका ये संस्थापक होता है बहलोल लोधी होता है। लोधी वंश का जो संस्थापक होता है बहलोल लोधी होता है। लोधी वंश का अंतिम जो शासक होता है ये आपका होता है इब्राहिम लोधी होता है। तो इस तरीके से देखिए जो इब्राहिम लोधी होता है ये आपका लोधी वंश का अंतिम शासक रहता है। फिर आता है बाबर, इसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और जब बाबर इससे इब्राहिम लोधी से युद्ध लड़ता है तो बाबर उस समय कहता है जिंदगी मौत से हर बार लड़ती है लेकिन आखिर जो जीत होती है वो मौत की होती है। मैं भी 14 वर्षों से मौत से लड़ रहा हूं लेकिन आज मैंने कहा जिंदगी तू रुक जा। तो इस तरीके से उसने कहा था। आप लोग इस वीडियो को काफी अच्छे से देख लीजिएगा। आप यदि स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यदि आपको नहीं दिखता है तो 240 पिक्सल करके भी आप देखेंगे, 360 देखेंगे तो आपको सही से दिखाई देगा। तो आपको इस तरीके से वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।